राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी भेक को अंग लिख्यते। स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज जी भेक के बारे में फरमा रहे हैं। भेकधार कर संत दास, एक राम ही राम कहंत, तीन लोक में सो बड़ा सब संतन का महंत। भेकधार कर संत दास, एक राम ही राम कहंत। महापुरुष फरमा रहे भेक धारण करके और जो मात्र राम का नाम लेता है, राम ही राम बोलता है, राम ही राम मुख से उच्चारण करे, तो तीन लोक में सो बड़ा, तीनों लोकों में उससे बड़ा और कोई भी नहीं। तीनों लोकों में उससे बड़ा और कोई नहीं है। सब संतन का महंत, सब संतों में सबसे ऊंचा वही है, सबका महंत वही है जो राम का नाम लेता, जो राम का नाम। बेकधार कर संत दास, राम कहत इकधार, अरस परस मन होई रहे, तब छूटे भगद्वार। बेकधार कर संत दास, राम कहत इकधार, भेक धारण करके एक धारा के साथ राम के नाम का उच्चारण करे तो अरस परस मन होई रहे, तो मन अरस परस हो जाएगा, अरस परस हो जाएगा। तब छूटे भगद्वार, तब 84 छूटेगी, तब आवागमन छूटेगा, तब जन्म मरण छूटेगा। भेकधार कर संत दास, मैंत बया जगमाई, अंतर प्रेम प्रकाश की डोर न छूटी नाई। भेकधार कर संत दास, मैंत बया जगमाई। महापुरुष हमारे भेक धारण कर लिया, संसार में महंत तो कहला गए, गादीदारी तो कहला गए, पर अंदर अंतर प्रेम प्रकाश की ढोर न छूटी माई। पर अंदर प्रेम का प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके महंत पदी तो मिल गई, पर प्रेम का प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ, प्रेम का प्रकाश हुआ कि नहीं। स्वामी स्वामी सब कहे, लहे न मन का भेद, अंतर की पूछा संत दास, उठे पकड़ लबेद। स्वामी स्वामी सब कहे, लहे न मन का भेद। हर कोई कहता है स्वामी स्वामी स्वामी, हर कोई कहता महाराज महाराज महाराज, लेकिन जैसे उनसे अंदर की बात पूछो तो वो लड़ाई करने लग जाते हैं। उठे पकड़ लबेद, उल्टा विरोध करने लग जाते हैं, लड़ाई करते हैं। अंतर की क्या पूछिए, अंतर की क्या पूछिए, बेड़ा की सुबात, चाबक घालिया काट सी, नचे रोड़िया लात। अंतर की क्या पूछिए, बेड़ा की सुबात, तो बेड़ा की है, उखड़ है, भजन तो करते नहीं है। अब उनसे अंदर की बात क्या करो, चाबक घालिया काट सी, जैसे उनसे कोई बात करो तो उल्टा वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। ताव तुर की ना करे, जे बहुत खिजावे, रोड दुलाता संत दास, भावे ही भावे। ऊंचे और नीचे का अंतर अपने को फरमा रहे हैं अपने को, कि जब कोई ऊंचे किस्म का घोड़ा होता है ना तो वो क्रोध नहीं करता है, वो हर बात में ही हिनाता नहीं, हर बात में उसका वो नहीं करता है, वो खींचता नहीं है, चाहे उसको कितना ही करो। ताव तुर की ना करे, जे बहुत खिजावे, ये ऊंचे घोड़े की पहचान है कि वो खींचता नहीं, वो खींचता नहीं है। और रोड दुलाता संत दास, लेकिन जो रोड जो वो छोटा सा होता है ना, वो दुलाते, वो लाते ही लाते मारता है, हर बात बात में लाते ही लाते मारता है, बावे ही बावे, लात मारने का काम करता है। ऐसे जो ऊंचे संत होते हैं वो हर बात में कुछ बोलते नहीं है, और जो नीचे हो तो कुछ तो भी बोलना है, बस कुछ तो भी विरोध करना है। गदी जंगड़ देश की, चले पूर्वी चाल, पलटे नाही संत दास, अंत गदी की खाल। गदी जंगड़ देश की, चले पूर्वी चाल। महापुरुष माने कोई गधा है ना, वो पूर्वी चाल, मतलब महापुरुष कोई मूर्ख है ना, और वो अपनी ऊंची चाल उसने दिखा भी दी, तो उसकी मूर्खता तो मूर्खता ही रहेगी, कितने दिन चलेगा। उसका जो अंत में स्वभाव है वो स्वभाव जाता नहीं है, वो ऊपर से कितना ही दिखावा कर ले, कितना ही कुछ अपनी चाल पलट दे, पर वो उसका स्वभाव नहीं जाएगा।
तुरक्या से तर्कमा मकेर्या सुमेल, असली नाही संत दास हे जाती कुछ हे जाती में भेल। तुरक्या से तर्कमा, ऊंचों से तो तर्क कर रहे हैं, ऊंचों से तो तर्क कर रहे हैं और नीचे से मेल कर रहे हैं, तो वो असली बात नहीं, वो जाति में भेल है। मरते चलत है जगत के ए भगत करत है लोग, कैसे पावे संत दास ऊ तो दुर्लभ जोग। मते चलत हैं जगत के ए भगत करत हैं लोग, भक्ति तो करते हैं संसार के मते पे चलते हैं, संसार के तो मते पे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भक्ति माने। तो महापुरुष शर्मा रहे, तो बड़ा ही दुर्लभ योग है, ये बड़ा दुर्लभ योग है। कैसे पाएंगे उस मंजिल को? चाल तो उल्टी चल रहे हैं, चाल तो उल्टी चल रहे हैं, चाल तो पश्चिम में जा रहे हैं और कहेंगे कि हम सूर्य से मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे? संसार की चाल से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। सांगलिया की संत दास रही नहीं कुछ आब, जहाँ तहाँ इस बेक को रंडिया किया खराब। सांगलिया की संत दास रही नहीं कुछ आब, भेक धारण करा, कुछ इज्जत नाम की चीज ही नहीं रखी, कुछ इज्जत रखी नहीं, माया में से गच पच हो गए। महापुरुष शर्मा जो रहा सहा था वो रंडियों ने खराब कर दिया, यानी चेलियों ने, स्त्री ने, कनक और कामणी ने पूरे भेक को गरक कर दिया। रंडिया डंडिया संत दासो कबहू चेते नाय, राम भजन उपजे नहीं दीन फिरे जगमाय। रंडिया डंडिया संत दासो कबहू चेते नाय, जो कनक और कामणी में पूरी तरह से गच हो गए, पूरी तरह से लिपायमान हो गए, अब उनका चेतने का कोई काम रहा नहीं। अब उनको राम भजन तो उपजता नहीं है और संसार में दीन बने हुए, संसार में अपना भरण पोषण करते हैं, इंद्रियों को पोखते हैं। जाय विलंब्या जो गणिया रह गया काचा जोग, गया न वाका संत दास 84 का रोग। जाय विलंब्या जो गणिया रह गया काचा जोग। महापुरुष हमारे रही सही बात थी तो और चेलिया बना ली, चेलिया बना ली, तो जो जोग था वो और कच्चा का कच्चा रह गया। तो ऐसे जीव का 84 का रोग कभी जाएगा ही नहीं, 84 कभी खत्म होएगी नहीं, 84 का रोग नहीं जाएगा। बहुता खाया संत दास बेक पैर ढाबू, एक राम भजन बिन रह गया बाबू का बाबू। बहुता खाया संत दास बेक पैर ढाबू। महापुरुष हमारे कितने अनंत ने भेक धारण कर लिया, भेक पेट पहन लिए, कपड़े पहन लिए, पूरी सजावट कर ली, कंठी माला तिलक, लेकिन भजन नहीं किया तो बाबू का बाबू ही रह गया, खाली दिखने का रह गया, ऐसे ही दिखावा रह गया। पैरिया जामा पागड़ी पड़ती नहीं पिछाण, साध नहीं वे संत दास बिगड़िया बाबू जान। पैरिया जामा पागड़ी पड़ती नहीं पिछाण, जामा और पागड़ी पहन लिया, पहचान ही नहीं पड़ती है, पहचान नहीं पड़ती है कि ये साध है कि ये असाध है। तो महापुरुष फरमा रहे, फिर वो तो बिगड़िया बाबू है, बनने के बाद भी फिर वो गलत उसमें विचल हो गए। पैरिया जामा पागड़ी डांडी पूछ मुंडाए, जानक बाबू संत दास आए गंगा नहाए। दिखने में तो ऐसा टिपटॉप, ऐसा लगता अभी गंगा नहाते आ रहे, यानी कि सारे पाप खत्म हो गए और दिखने में दिखावा पूर्ण है, लेकिन भजन राम का नाम है नहीं, दाढ़ी मूछ मुंडाली। राम नाम का भेक धर पाई नाही शुद्ध, साध नहीं वे संत दास से कहिए बेशुद्ध। राम नाम का भेक धर पाई नाही शुद्ध, राम नाम का भेक तो धारण कर लिया लेकिन शुद्ध आई नहीं। शुद्ध यानी कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं आई, शुद्ध यानी होश तो है नहीं कि हमने भेक क्यों पहना है, करना क्या था, इस बात की शुद्ध बुद्ध नहीं है। साध नहीं वे संत दास से कहिए बेशुद्ध, वे बेशुद्ध है। बोलते ना कि कोई अच्छा भला बैठा बोले बेहोश है क्या, बेहोश का मतलब है अचेत है क्या, अचेत का मतलब है बेशुद्ध है। बेशुद्ध यानी कि उसको शुद्ध बुद्ध नहीं कि हमने पहना क्या है, हमको कौन सी मर्यादा में रहना है। सबको सीखत ज्ञान में भूल रहा सब भेक, संत दास एक शब्द बीच रह गया आप अलेख। सब कोई सीखत ज्ञान में भूल रहा सब भेक, हर कोई सीखे सीखे ज्ञान में, हर कोई सीखे सीखे ज्ञान में भूल रहा सब भेक। सीखे सीखे ज्ञान में पूरा संसार लग गया, सब भेक लग गए। संत दास एक शब्द बीच रह गया आप अलेख, और एक शब्द के बीच में जो परमात्मा था उसको तो जाना ही नहीं,
उसको तो जाना ही नहीं। संत दास इस भेंट से कुछ ही कही नहीं जाए, सत शब्द माने नहीं अड़बंग धरे उठाए। संत दास इस भेंट से कुछ ही कही न जाए। भेखधारी कौन है? भेखधारी अपन भी है। जो गुरु की शरण में आ जाता है वो भेखधारी होता है। गुरु की शरण में आके और फिर अपन मनमुखी हो गए, मन के अनुसार चल रहे हैं, मन के अनुसार चल रहे हैं तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि और यदि वो सत शब्द तो मानते नहीं है और उल्टी सीधी बातें करते हैं और अड़बंग करते हैं। दलक दीन का धार कर पलक न कैया राम, मते खलक के मिल गया ए बेईमान का काम। दलक दीन का धार कर पलक न कैया राम। दीन का कहा? परमात्मा का। दलक यानी बाना, परमात्मा के नाम का बाना पीना। और एक पल भी राम का नाम लिया नहीं, एक पल भी राम का नाम नहीं लिया। अब एक पल भी यदि राम का नाम नहीं लिया तो मते खलक के मिल गया, तो संसार के मते में मिल गया। ये बेईमान का काम। अपन बेईमान है, अपन बेईमान है कि अपन संसार के मते में मिल गए, अपन संसार के मते में मिल गए। जब सामने बैठे हो तो फिर पूरा सुनो, चाल वाल हटा के अच्छे से, तो फिर बोलने में मेरा शब्द सही निकलेगा। बिल्कुल सामने बैठ गए आप और फिर बोल सब कोई सीखत ज्ञान में। दलक दीन का धार कर पलक न बिसरे राम। परमात्मा का बाना धारण किया और एक पल भी राम को नहीं भूले, एक पल भी राम को नहीं भूले। तो खलक मता से तरक है सोई संत बरियाम। तो बस समझो कि वही संत बरियाम है, वही संत सबसे ऊंचे हैं, वही सबसे ऊंचे। खलक मता से तरक है, संसार के मते से वो तरक हो गए, संसार के मते से वो तरक हो गए। रात दिवस मुख में रहे राम शब्द निर्वाण, संत दास इस भीख में सोही संत सुजान। रात दिवस मुख में रहे राम शब्द निर्वाण, जिसके रात दिन ये निर्वाण शब्द यानी बाण रहित है, बाण रहित है, माया रहित है। ये जो राम का नाम है वो जिसके रात दिन मुख में रहता है वही संत सुजान है, वही संत सबसे ऊंचे हैं। संत दास इस बात की महिमा दुनिया माई, सोना रूपा फकर होए अंग लगावत नाय। संत दास इस बात की महिमा दुनिया माई। महापुरुष फरमा रहे कि सबसे बड़ी महिमा उन्हीं की है कि जो फकर हो गए और कि जिन्होंने सोना रुपया कभी हाथ नहीं लगाया, अंग नहीं लगाया, यानी कि उनको कभी वापरा ही नहीं, बस जो आया वो सीधे के सीधे पधरा दिया। जिन्होंने कभी इस माया को वापरा ही नहीं। पेवदधारी संत दास नागा राखस थाय। राका और वाका महापुरुषों ने फरमाया भगवान डायरेक्ट आके भी उनकी सहायता करते थे, वो नहीं लेते थे। उनको किसी ने कहा भगवान को कि ये आपके इतने ऊंचे भक्त है, ये इतनी तकलीफ में, तो आप इतनी तकलीफ इनकी दूर क्यों नहीं करते? और बोले सहायता ही नहीं लेते। बोले देख लो, प्रत्यक्ष उन्होंने रास्ते में सोना रखा तो उन्होंने उसमें मिट्टी डाल दी। उसके बाद उन्होंने कहा भगवान ने कि अभी आज बहुत लेट हो चुके हैं, एक काम करते हैं इनकी लकड़ियां में यहाँ काट के साइड में कर देते हैं ताकि इनको रेडीमेड मिल जाएगी। तो उन्होंने लकड़ियां भी नहीं उठाई, लकड़ियां उनकी बोले चारों ओर गट्ठर 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 जमा दी। उन्होंने लकड़ी उठाने से मना कर दिया, बोले नहीं, इतना उनकी भक्ति का ऊंचा प्रताप था। बोले नहीं नहीं, क्या पता किसने काट के रखी, वो लकड़ी भी हम नहीं ले जाए। वो लकड़ी भी, वो इतनी भी सहायता परमात्मा की, भगवान के दी हुई सहायता भी नहीं लेते थे कि नहीं। कितनी ऊंची बात रही होगी, कितनी ऊंची बात रही होगी कि उनको किसी प्रकार की कोई मन में किसी प्रकार की कोई तरंग थी नहीं, कोई तरंग थी नहीं कि अपने को कोई किसी प्रकार का सुख मिल जाए। क्षणिक भी सुख नहीं चाहा उन्होंने, क्षणिक भी सुख नहीं चाहा। कितने ऊंचे ऊंचे महापुरुष रहे। एक अपन देखो ते अपने को यहाँ बिठा दिया तो भी अपन उसको ध्यान से भी नहीं सुन पा रहे, अपन महापुरुषों के शब्द को झेल भी नहीं पा रहे। अपनी स्थिति कैसी है? पेवनधारी देवता नागा राक्षस थाय, इधर उधर सुआई कर जग विध्वंस कर जाए। पेवंदधारी देवता नागा राक्षस थाय। अब पेनली तो लंगोट है और नागे साधु बन गए और इधर उधर से आकर तो संसार में विध्वंस करते हैं, संसार में विध्वंस करते हैं। खलक पैर फकीर, खल का पैर फकीर का करता है पकड़ी, जाके लक्ष्मी संत दास जमंदी लकड़ी।
खलका पैर फकीर का करता है फकड़ी। महापुरुष फरमा रहे कपड़े तो बड़े ऊंचे पहन लिए, कपड़े तो महापुरुषों की भाई चादर ओढ़ ली, चादर ओढ़ ली, लेकिन यदि उसमें फकड़ी में लग गया, यानी कि मस्ती में लग गया, इंद्रियों के वश में हो गया, तो फिर उसको जम की लकड़ी बड़ी जबरदस्त पड़ेगी, काल की लकड़ी बड़ी जबरदस्त पड़ेगी। लगा रहे एक नाम सू मेटे सब फकड़ी, ताके लगे न संत दास जमहंदी लकड़ी। लगा रहे एक नाम सू मेटे सब फकड़ी, जो एक नाम से लगे रहे और सारी फकड़ी को खत्म कर दे, तो ताके लगे न संत दास जमहंदी लकड़ी, तो समझे उसको काल की लकड़ी पड़ने वाली नहीं है, तब उसको काल की लकड़ी नहीं पड़ेगी। दरिया भेक फकीर का दावासू क्या काम, निर्दावे होई संत दास बजिए के बलराम। दरिया भेक फकीर का दावासू क्या काम। महापुरुष हमारे जब फकीर का भेक धारण कर लिया तो फिर दावा क्यों देना है, कहीं पर दावा किसी प्रकार का क्यों देना है। उसको तो निर्दावे होके एक राम के नाम को भजना है। स्वामी सेवक की करे पहली पूजा जाए, तो ए फकीरी संत दास मोहिन आवेदाय। स्वामी सेवक की करे पहली पूजा जाए। सेवक को स्वामी के पास आना था, लेकिन यहाँ तो उल्टा स्वामी सेवक के पास जा रहा है, तो कारण क्या है। तो महापुरुष हमारे ये फकीरी मेरे को दाई नहीं आती है कि जब भेग धारण कर लिया तो फिर किसी के दरबार में जाना नहीं है, किसी के घर जाना नहीं है। जब भेग धारण कर लिया तो वो क्यों चाहता है, ये पूजा मुझे दाई आती नहीं है। असल फकीरी धार मन कमसल दे छिटकाए, नाम राम नाम की जिक्र कर जो सबे फिकर मिट जाए। असल फकीरी धार मन कमसल दे छिटकाए, असल फकीरी को तो धारण कर, कायरता को सबको निकाल दे, राम नाम का जिक्र कर जूं सबे फिक्र मिट जाए, सारी फिक्र खत्म हो जाए, सारी फिक्र खत्म हो जाए, ऐसा तो कुछ काम कर। संत पुकारिया कहत है सब तुम सुनता हो सबको, खुशामदी संसार की करे सफकर न हो। संत पुकारिया कहत है तुम सुनता हो सबको। महापुरुष फरमा रहे हैं कि संत कह के पुकार रहे हैं, उनकी बातों को सुनो। वो क्या फरमा रहे हैं कि जो संसार की खुशामद करता है वो फकर नहीं है। संसार की खुशामद क्यों कर रहे हैं कि संसार को बुरा नहीं लग जाए, संसार को मीठी मीठी बातें बोलना, संसार के अनुसार चलना, कि हमारा भरण पोषण करेंगे। तो महापुरुष फरमा रहे तुम फकर नहीं हो, तुम फकर नहीं हो। संसार की खुशामद क्यों करनी है, लोका मान्या संत दास सब ही फकर न हो, सदगुरु माने सत कर फकर कही जे सोए। संसार ने कपड़े देख के बोल दिया कि ये बाबा है, ये बाबा है, महाराज है, महाराज है, तो वो उनके बोलने से मन नहीं हुआ। जिसको सदगुरु ने स्वीकार कर लिया वो ऊंचा होता है, जिसको सदगुरु ने स्वीकार कर लिया वो फकर है। सदगुरु माने संत दास जो निज दिन सुमरे राम, जंत्र मंत्र पाखंड को लोका करे सलाम। सदगुरु माने संत दास जो निज दिन सुमरे राम। सदगुरु किसको मानेंगे, सदगुरु उसको मानेंगे जो रात दिन राम के नाम का उच्चारण करेगा, उसको सदगुरु मानेंगे। संसार किसको मानता है, संसार जो जंत्र मंत्र ये काम करते हैं, लोग पाखंड करते हैं, उनको संसार मानता है। संसार उनको सलाम करता है। धनवंत को आदर करे, निर्धन को कहे दूर, साध नहीं वे संत दास सब माया तना मजूर। धनवंत को आदर करे, निर्धन को कहे दूर। धनवान का तो आदर करते हैं और निर्धन को कहते हैं कि चलो, उसको राम राम का जवाब भी नहीं देते हैं। हाँ, और जो धनवान है उसको बढ़िया पालते हैं, पोसते हैं, उसको मतलब आगे से आगे उसकी चर्चा करते हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि फिर वो साध नहीं है, वो माया के मजूरी हैं, वो माया के मजदूर हैं। आशा राखे जगत की नहीं राम विश्वास, पेट भरे ललपत करे चौपड़िया में बास, चौपाड़िया में बास। आशा राखे जगत की नहीं राम विश्वास, संसार की तो आशा रखते हैं और राम जी में पूरा विश्वास नहीं। संसार की आशा रखते हैं, राम जी में विश्वास नहीं है, पेट भरते हैं और ललपत करते हैं और चौपाड़िया में बास है।
चौपाड़िया का मतलब है कि घर वालों के जाके और उनके इसमें वास करना है, घर में जा जाके और जो बातें करते हैं घर में जा जाके उनसे वहीं रहते, वहीं ठिकाना हो गया। तो रहने का मतलब है कि परमानेंट रहना, मतलब कि सुरता वहीं है, हर तरह से बार बार वहाँ है। सुगरा जोगी संत दास बनखंड करे निवास, आई बरते सहज की रखे अलग की आस। सुगरा जोगी संत दास बनखंड करे निवास। जो सुगरे है ना, पहले तो बताया कि वो नुगरे हैं, वो नुगरे हैं कि गुरु की मर्यादा को खत्म करके वो संसार में मिल गए। और सुगरा कौन है? जो बनखंड करे निवास। बनखंड का मतलब है कोई वन में जाके रहने का नहीं कह रहे महापुरुष। बनखंड का मतलब है कि किसी की ललोपतो नहीं करना, किसी की खुशामद नहीं करना, अपनी मर्यादा में रहना, वो बनखंड कहलाता है। आई बरते सहज की, वो सहज में जो आया बस उसको बरत लिया। रखे अलग की आश, और उस अलग की आशा में रहे, अलख में रहे। अलख यानी कि परमात्मा जिसको लखा नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, उसकी आशा में रहे, उसकी रजा में रहे, उसी की आस रखे। इति भेद को अंग संपूर्ण, अंग 54 साखी 1306, अतः साखी चाणक को अंग लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। संत दास तिहु लोक में अदल शब्द है एक, सदगुरु बिन पावे नहीं ढूंढत मुआ अनेक। राम संत दास तिहु लोक में अदल शब्द है एक, तीनों लोकों में अदल शब्द एक ही। अदल का मतलब होता है न्याय, अदल का मतलब परमात्मा, अदल का मतलब कानून। हाँ, निर्णय करने वाला शब्द एक ही है। हाँ, निर्णय करा देता है, हर बात को सुलझा देता है। पर सदगुरु बिन पावे नहीं, पर सदगुरु के बिना मिलता नहीं है। ढूंढत मुआ अनेक, ढूंढ ढूंढ के कितने ही मर गए, लेकिन बिना सदगुरु के ये अदल शब्द मिलता नहीं। जो निर्णय करा दे, संत सुलझावत संत दास, ए पंडित दे उलझाए। मार्ग मुक्ति का छाड़ कर चौरासी ले जाए। संत सुलझावत संत दास, ए पंडित दे उलझाए। संत तो सुलझाने का काम करते हैं और पंडित उलझा देते हैं। संत तो सुलझाने का काम करते हैं और पंडित उलझाने का काम करते हैं। मार्ग मुक्ति का छाड़ कर 84 ले जाए, मुक्ति के मार्ग को छाड़ के और 84 में ले जाते। कौन? पंडित लोग। पंडित क्या करते हैं? तो महापुरुष और हमारे आन में उलझा देते हैं, आन में उलझा देते हैं, तीर्थ में, व्रत में, मुहूर्त में, हर क्षण अशुभ और शुभ में जीव को उलझा देते कि अभी शुभ है कि अशुभ है, कि अभी पंचक लगा के अभी पंचक नहीं है, कि इसमें उलझा दिया। राम नाम पंथ छाड़ कर दे कुछ और बताए, तो अंधा की लकड़ी संत दास अंधे ही पकड़ी जाए। राम नाम पंथ छाड़ कर दे कुछ और बताए, राम नाम का रास्ता तो छुड़वा देते हैं और संसार को दूसरी चीजों में अटका दिया। तो महापुरुष हमारे तो समझो कि अंधे की लकड़ी अंधे ने पकड़ लिया, बंधा क्या रास्ता बताएगा? अब बंधा रास्ता बताने वाला क्या है? वो जैसा है वैसा अपने को कर देगा। वो अंधा है, वो अपने को वो उसको रास्ता ही पता नहीं, वो तो उलझा हुआ है, अपने को भी उलझा देगा, अपने को भी उलझा देगा। सुन हेला चौखूट में पीछे लगी बहीर, बूढ़न चालिया बापड़ा पंडित अंधे पीर। सुन हेला चौखूट में पीछे लगी बहीर, चारों ओर पंडितों का हल्ला है और उनके पीछे भीड़ की भीड़ है, उनके पीछे भीड़ की भीड़ है। महापुरुष और मारे बूढ़ न चालिया बापड़ा, बेचारे बापड़े हैं, खुद तो डूबेंगे डूबेंगे। पंडित अंधे पीर, वो अंधे हैं, वो सामने वाला डूबा है और सबको डुबा देगा, वो अंधे पीर हैं। आंधा पंडित संत दास, आंधो यो संसार, आंधा का उपदेश सुन आंधा ही लागा लार। आंधा पंडित संत दास, आंधो यो संसार। जो रास्ता बताने वाले वो भी अंधे हैं, जो पीछे चलने वाला है वो भी अंधा है। अब अंधे अंधे को क्या रास्ता बताएगा? हाँ, पहले तो अंधे तो आते हैं, और जो सामने आसुजा खाओ आंखें वाला हो तो रास्ता बताएगा कि तेरी आंखें तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, चल मैं रास्ता बताता हूँ। लेकिन रास्ता बताने वाला भी अंधा है। अंधा का उपदेश सुन आंधा ही लागा लार। अंधे का तो उपदेश सुन रहे और अंधे ही साथ के साथ में लगे।
ये दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों एक जैसे मिल गए तो कौन पार लगाएगा। आंधा ने सुनिया संत दास, आंधा का उपदेश, सूजा खा की बात को लगे नहीं परवेश। आंधा ने सुनिया संत दास, आंधा का उपदेश, अंधे ने अंधे के उपदेश सुने। उपदेश देने वाला भी अंधा है और सुनने वाला भी अंधा है, दोनों एक जैसे मिल गए तो सुजाखा की बात को लगे नहीं परवेश। अब उसमें कोई सुजाखा मिले, कोई आंखों वाला मिले तो वो अंधे, दोनों अंधे हैं तो वो आंखों वाले की बात मानेंगे ही नहीं, क्योंकि तो मन गढ़ंत बात कह रहे हैं, ये तो अपने अनुसार बात कह रहे हैं। ये सुनने वाला वो सुनाने वाला दोनों तो बोलेंगे कि हम तो एक जैसे, और ये अलग ही नहीं, तीसरा नया आया है। तो सुजाखा की बात कोई आंखों वाला आ जाए और रास्ता बताए कि अरे तुम दोनों ही गलत हो, तुम मानेंगे ही नहीं। हीरा अमोलक हाथ दे, समझाया सो बार, तो ही न आया संत दास, अंधे को इतबार। हीरा अमोलक हाथ दे, समझाया सो बार, किसी अंधे के हाथ में हीरा दे दिया कि अरे देखिए हीरा है, तो महापुरुष हमारे उसको पत्थर समझ के फेंक देगा, उसको विश्वास नहीं करेगा। ये हीरा नाम की कोई चीज होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंधा है, वो अंधा है, वो परख करना जानता नहीं, उसको बताने वाला भी अंधा था। अब उसके हाथ में कोई दे दे, ऐसे महापुरुष हमारे इतना भरमी संसार है, भरमी संसार के हाथ में यदि राम का नाम दे दे तो उस बात को वो मानेगा ही नहीं, उस बात को वो मानेगा ही नहीं। वो अंधे को इतबार, तो भी उसको विश्वास आएगा नहीं। गुरु चेला दो अंध है, भरमत है बनमाई, संत दास निज नाम का वा मार्ग पाया नाय। गुरु चेला दो अंध है, भरमत है बनमाई, गुरु और चेले दोनों अंधे, दोनों वन में भरमा गए, निज नाम का मार्ग तो उन्होंने पाया नहीं। भरमी पंडित संत दास, भरमी यो संसार, कर्मी के लागे नहीं सत शब्द की मार। भरमी पंडित संत दास, भरमी यो संसार, पंडित भी भरमी, संसार भी भरमी। अब कर्मी कर्मों का मारा जीव है, उसको कितना ही सब शब्द सुना उसको असर ही नहीं हुआ। कर्म इतने जबरदस्त होते हैं जीव के कि उसको कितना ही समझाओ, कितना ही कुछ कहो, उसको समझ ही नहीं आएगी। वो शब्द उसके ठहरेंगे ही नहीं, वो शब्द उसके लगेंगे ही नहीं। सुन सुन बूढ़ा बापड़ा, बमणु का उपदेश, सदगुरु बिन पावे नहीं मुक्ति विलासी देश। सुन सुन बूढ़ा बापड़ा, भमणु का उपदेश, पूरे संसार को बापड़ा कह रहे। महापुरुषों को बड़ी दया आ रही है अपन पे कि अपन सुन सुन के ब्राह्मणों के उपदेश को, अपन ब्राह्मणों के उपदेश को सुन के और इधर के इधर ही डूबे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सदगुरु नहीं मिले, इसलिए मुक्ति विलासी देश की पहचान अपने को होगी नहीं कि मुक्ति का विलास क्या है, मुक्ति का आनंद क्या है, उस देश की पहचान नहीं है। पंडित पुस्तक खोल कर मंडे चौटे जाए, आंधा के डिंग संत दास, आंधा ही बैठे आए। पंडित जाता पंचांग ले जाता और सारी भीड़ चौराहे पे आ जाती कि बताओ पूनम कब है, तो अमावस कब है, तो वो तिथि कब है, तो वो तिथि कब है। अंधे को अंधा ही, आंधा तो वो भी है, पंडित भी अंधा है और संसार भी अंधा है, पूरा जा जाके उसी में अटक गया, उसी में पूरी तरह से लग गया। चत्र वेद बावर बणी, पंडित बिदक स्वरूप, घेर घार भीतर दिया, क्या परजा क्या भू। चत्र वेद बावर बणी, पंडित बिदक स्वरूप। कोई जैसे होता है ना शिकारी होता है, कसाई होता है, कसाई क्या करता है, वो चारों ओर एक बाउंड्री उसकी बावर बनी, मतलब कि एक दीवार, उसके अंदर वो सारे पशुओं को लेकर मारने का काम करता है। ऐसे चारों वेद क्या है, चारों वेद बावर बनी है, एक मर्यादा है, और पंडित कसाई है। अब वो उस वेदों के अंदर ले जाके उसके अनुसार, देखो वेदों में कहा है, देखो वेदों में कहा है, देखो वेदों में कहा, उसके अनुसार जीव को 84 में ले जाने का काम करते हैं। तो महापुरुषों ने अपने को कैसे समझाया, चत्र वेद बावर बने, पंडित बिदक स्वरूप, घेर घार भीतर दिया, घेर घार के उसके भीतर दे देते हैं, उसके भीतर दे दिया, क्या प्रजा क्या भूप, चाहे प्रजा हो कि राजा हो, दोनों को। पारायण को संत दास, सुनता ये सब कोई, परम शब्द सुमन मिले, पारायण तब होय। पारायण को संत दास, सुनता है सब कोई, सप्ताह जी सुनते ना, पारायण सुनते, हर कोई सुनता है कि पारायण पारायण पारायण।
लेकिन पारायण भूला किसको है? पारायण का मतलब है कि उस परम तत्व में मिल जाना, वो पारायण है। वो पारायण है तो उस परम शब्द से मन मिले तब जाके पारायण होंगे, तब जाके पारायण होंगे, तब जाके वो पारायण कहलाएगी। तो उसमें तो अपन मिले ही नहीं, और सुन रहे, सुन सुन के खुश हो गए। परगट आंधा संत दास, कोई कोई ये जगमाय, गुप्ता आंधा बहुत है, ताका लेखा नाय। परगट आंधा संत दास, कोई कोई जगमाय। बाहर की आंखें वाला तो कोई कोई अंधा होता है, बाहर की आंखें वाला तो कोई कोई बिरला, लाखों में कोई एक दो ऐसे अंधे होते हैं। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो गुप्त अंधे हैं ना, जो गुप्त अंधे वो तो पूरा का पूरा संसार है, उनका तो कोई लेखा ही नहीं है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, सब गुप्त अंधे। अंदर की आंखें बंद हैं, और बाहर वाला तो कोई बिरला है, लेकिन अंदर से सभी अंधे हैं। अंधे क्यों हैं? क्योंकि गुरु की शरण में नहीं गए। तो चाणक्य का पाठ है, अपने को चतुराई सिखा रहे कि अरे संसार में कब तक ऐसे रहोगे, समझो समझो और सीखो। अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।